हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड की सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं से संबंधित टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट ब्लॉक अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया, मुख्यमंत्री द्वारा इस अभियान की शुरुआत 11 मई 2023 को की गई थी, तो ये कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम चरण में यह अभियान चंपावत जनपद के 137 स्कूलों से शुरू किया गया, तो ये भी कथन सही है। तो कथन एक कथन दो दोनों ही सही है, तो हम कह सकते हैं दोनों कथन सही है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ई गवर्नेंस के तहत ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना की शुरुआत कब की गई है। तो इसकी शुरुआत की गई है 2009 में। और जो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो लोग इन जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या पेंशन आदि की जो सुविधा है वो ऑनलाइन प्रदान करना, तो ये 2009 में किया गया था, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जनाधार सेवा का पूरा नाम क्या है। तो ये हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा। नेक्स्ट, मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान किसके लिए चलाया गया था। जो मिशन लाल लोमड़ी जो ये उत्तराखंड में चलाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था जो किसान है ना, उनकी जो फसलें है वो बहुत ज्यादा नष्ट हो रही है, और उसका मुख्य कारण क्या था, सुअर। यानी कि सुअर किसानों को फसलों को नष्ट करते जा रहे थे, इसलिए लाल लोमड़ी अभियान चलाया गया। कि जो लाल लोमड़ी होती है और जो सुअर होते हैं, इनकी आपस में बहुत ज्यादा दुश्मनी होती है, और जो लाल लोमड़ी होती है ये सुअर को मार देती है, समाप्त कर देती है। तो इसलिए लाल लोमड़ी को, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो लाल लोमड़ी है उसका संरक्षण किया जाए, इसकी संख्या को बढ़ाया जाए, इसकी संख्या को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए उत्तराखंड के अंतर्गत, जो सुअरों का क्या हो सके, अंत कर सके, और किसानों की जो फसलें हैं वो बच सके। तो इसका जो संबंध हो जाएगा सुअर से, तो बी इज द राइट आंसर। फिर उत्तराखंड सरकार को बेस्ट टूरिज्म हेतु किस वर्ष एक्सप्रेस गैलीलियो सम्मान दिया गया है। तो ये दिया गया था 2004 में, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, समेकित बाल विकास कार्यक्रम को केंद्र द्वारा 1975 में राज्य के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में चलाया जा रहा है, तो ये कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट कथन है, पालन योजना की शुरुआत उत्तराखंड सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2015 को कब की गई, 2 अक्टूबर 2015 को शुरुआत की जाती है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है जो अनाथ बच्चे होते हैं उन्हें गोद लेगी सरकार, तो ये बिल्कुल कथन सही हो जाएगा, तो दूसरा भी कथन सही है। नेक्स्ट, खिलती कलिया योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा 15 अगस्त 2015 को शुरू की जाती है, जिसके तहत 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाना होता है, तो ये भी कथन सही है, तीनों ही कथन सही है। प्रयास किया जाएगा कूट के माध्यम से गलत विकल्प चुनना। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि गलत विकल्प क्या है, तो यहाँ से गलत विकल्प कोई सा भी नहीं है, कोई सा भी नहीं है, तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, गलत विकल्प कोई सा भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों की सुरक्षा एवं विकास के संदर्भ में किए गए प्रयासों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। 40 से अधिक दिव्यांग लोगों को 1200 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी, तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, बीपीएल श्रेणी के पर्यटक मानसिक रूप से दिव्यांगों की पत्नी को 1000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी, ये भी सही है। दिव्यांग आयुक्त कार्यालय की स्थापना की गई, और इसी के कारण दिव्यांग आयुक्त कार्यालय की स्थापना की गई, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, क्योंकि सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। पहला कथन दिया गया, सभी अल्पसंख्यक विद्यालयों को 1 से 12 वर्ष तक की मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। दूसरा कथन दिया गया, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम की स्थापना की गई। तीसरा कथन है, उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति एवं
स्वरोजगार योजना संचालित होगी। फिर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो जिसमें से कथन गलत हो जाएगा, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए हो जाएगा पहला ही कथन, सभी अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को 1 से 12 तक की मुख्य शिक्षा का प्रदान करना, ये हो जाएगा गलत। तो ए इज द राइट आंसर, ये कथन गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री अमृत आंचल अमृत योजना की शुरुआत कब की गई? ये शुरुआत की जाती है 2019 में। आंचल अमृत योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा 2019 में की जाती है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता वो होता 3 से 6 वर्ष तक के जो आयु के बच्चे हैं उन्हें 1 सप्ताह में 2 बार 100 मिलीग्राम दूध उपलब्ध कराना। एक बार फिर से, जो आंचल अमृत योजना है इसकी शुरुआत 2019 में की जाती है उत्तराखंड में, और इसमें 3 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उन्हें 1 सप्ताह के अंदर 2 बार 100 मिलीग्राम दूध उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी द राइट आंसर, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने हैं। तो नेक्स्ट है, वैष्णवी सुरक्षा योजना के तहत किसके जन्म अवसर पर वैष्णवी किट भेजी जाएगी? तो इसमें क्या, यदि उत्तराखंड में बेटी का जन्म होता तो जो उत्तराखंड सरकार है उस वैष्णवी किट भेज देगी लड़की के जन्म पर, यानी कि बेटी के जन्म होने पर। तो ये हो जाएगा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन या एम्बुलेंस सेवा कब प्रारंभ की जाती है? तो ये की जाती है 15 मई 2008 में। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आपातकालीन सेवा योजना की सहायक जो आपातकालीन योजना है 108 उसकी जो सहायक योजना डोली सेवा का प्रारंभ कब किया गया? जो डोली योजना होती है, डोली सेवा योजना, ये ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्र है या अति दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पर आना और जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ऐसे जगहों पर डोली सेवा योजना प्रारंभ की गई 17 अप्रैल 2012 को। और इसका मुख्य उद्देश्य था जो गर्भवती महिला और जो गंभीर रूप से मरीज उन्हें अस्पताल तक पहुंचाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो हो जाएगा 17 अप्रैल 2012। आपातकालीन सेवा योजना का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट, पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ाने हेतु मेरा पेड़ मेरा धन योजना की शुरुआत कब की गई? शुरुआत की जाती है 2015 में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राज्य की पहली सेवा नीति 2024 किस वर्ष प्रभावी रहेगी? तो ये रहेगी 31 दिसंबर 2030 तक ये प्रभावी रहेगी। नेक्स्ट, उत्तराखंड में एक जिला एक उत्पाद परियोजना के तहत मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना का शुभारंभ 17 से 18 अगस्त 2023 को कहां पर किया गया? तो ये किया गया था कोटद्वार में, ध्रुवपुर कोटद्वार में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार हेतु वंदे मातरम योजना की शुरुआत की गई है। तो ये की गई है 9 फरवरी 2004 को, 10 जनवरी 2005 को, 11 जनवरी 2006 को या 24 जनवरी 2006 को? 9 फरवरी 2004 को। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को राशन उपलब्ध कराना? तो ये था राष्ट्रीय पोषणहार योजना। तो बी इज द राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।